आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की यूनिट 4 है लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है मेजरिंग हैप्पीनेस की इंडिकेटर्स। तो हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद योर लाइफ, कि डू यू फील हैप्पी अबाउट वेयर यू आर इन लाइफ। प्रेजेंट मोमेंट पर आप क्या कर रहे हो, क्या आप उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, क्या आप बेटर फील कर रहे हो, क्या आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, क्या आप उससे खुश हो या नहीं हो। ठीक है। दूसरा आता है हाउ ऑफन यू फील गुड इमोशंस, कि आप डू यू ऑफन फील हैप्पी, एक्साइटेड, काम rather than stressed और sad। ये मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रही हूँ यहाँ पर कि एक तो सबसे पहले how satisfied you are with your life, do you feel happy about yourself, that what you are doing in your life। Second, how often you feel good emotions, do you often feel happy, excited or calm rather than stressed or sad। तीसरा क्वेश्चन, what are your relationship with others, do you have good friends or family who support you, are you physically or mentally healthy, are you able to meet your basic needs and feel financially secure, do you feel like your life has meaning and something you are working towards it, can you make decision about your life and have control over it, do you have time for both your job and personal relaxation, do you feel safe and supported by your community। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हैप्पीनेस को मेजर करते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस आप अपने आप से भी एक बार पूछ कर देखो। अगर आपका हर एक चीज़ में यस आता है तो अल्टीमेटली आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स एक बेसिकली तरीका होता है जिससे हम अलग अलग कंट्रीज़ में मेजर कर सकते हैं कि कितने लोग हैप्पी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि लाइफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि दिस मीन्स हाउ हैप्पी पीपल फील्स अबाउट देयर लाइफ, लाइक इफ़ पीपल आर कंटेंट विद देयर वर्क, रिलेशनशिप, लिविंग कंडीशंस, तो यहाँ पर हैप्पीनेस का स्कोर बूस्ट करता है, बढ़ता है। फिर इनकम एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड करप्शन, वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये क्या है, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में आते हैं। ठीक है। तो ये फैक्टर्स बेसिकली एक स्कोर को क्रिएट करते हैं हर एक कंट्री के लिए, कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा रैंक कर रही है हैप्पीनेस लेवल पर एंड कौन सी कंट्री बिलो रैंक कर रही है हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है। तो एक तरीके का सर्वे होता है जहाँ पर लोगों से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है। तो अगर मैं जैसे इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2024 की बात करते हैं, इंडिया की 126th पोजीशन थी आउट ऑफ 146 कंट्री, जहां पर हैप्पीनेस स्कोर था 4.05। सोच रहे हो, मतलब इतना कम लेवल आया इंडिया का, 126th। मतलब इंडिया में काफ़ी लोग दुखी हैं। तो ये जो रैंकिंग होती है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, लाइफ सेटिस्फैक्शन, इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, करप्शन, जेनरोसिटी, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो इसे आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया का नेबरिंग कंट्री से काफ़ी लो स्कोर है। अब जैसे चाइना की बात करें तो वहाँ पर 60th रैंक दी गई है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ है, हेल्थ केयर अच्छी है वहाँ पर। नेपाल को 93rd रैंकिंग दी गई है, बांग्लादेश को 129th। सोच रहे हो? तो इंडिया में हैप्पीनेस स्कोर कम क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। तो एक तो सबसे पहले इनकम इनइक्वालिटी। भले ही इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे पॉपुलेशन का बड़ा पोर्शन आज भी ऐसा है जो कि गरीब है, जो कि जहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। पुअर हेल्थ सर्विसेज, जॉब इनसिक्योरिटी, सोशल टेंशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, जॉब नहीं मिलती, या फिर जिनकी इनकम बहुत कम है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इंडिया कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर काम कर सकता है? हेल्थ केयर के ऊपर काम कर सकता है, इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर काम कर सकता है, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है ना, स्ट्रॉन्गर सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स को बिल्ड, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, देन कंक्लूजन क्या है कि इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये बहुत सारे चैलेंजेस को हाईलाइट करती है, राइट। भले ही इंडिया में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट हो गया, रिच कल्चरल हेरिटेज हो गया, ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है, रैंकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कुछ तो ऐसा है ना जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल इस यूनिट में बताया गया है। ठीक है, तो इसके नोट्स जो हैं वो मैं अपलोड आई थिंक मैंने करे हुए हैं, राइट। तो आप उसमें से एक बार ये रीड कर लेना, तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ से ना ये वाला जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो इतना कम क्यों है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वाई हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ इंडिया स्कोर इज़ वेरी लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी रैंकिंग थोड़ी बेहतर हो जाए। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इसकी लाइनिंग्स एक बार आप रीड कर लेना, राइट। एंड ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो स्कोर है वो अलग आ रहा है, एंड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें किन किन फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाता है जनरली, राइट। सो दिस इज़ अबाउट होल यूनिट।